ओम शांति। मम्मा की विशेषताएं। एक बार मम्मा से पूछा गया, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थी, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई? मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ जिससे ही आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है, इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगली विशेषता, मम्मा की धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी से व्यक्तिगत रूप में मिलते समय ही हम उनकी आवाज़ सुनते थे। परमात्मा की याद में लवलीन रहने की उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहे, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। अगली विशेषता है, मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। सबको साथ लेकर चलने की कुशल कला थी। उनमें व्यक्तिगत धारणाएं थी। उदाहरणार्थ, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया, इसमें नंबर 1 थी। सहज रूप से माँ के जो संस्कार होते हैं वे उनके अंदर पूर्ण रूपेण थे। समर्पित होने का उनका वह तरीका जिसको झाटकू कहते हैं, कई भाई बहनों के लिए एक आदर्श बना। बहुतों के जीवन उद्धार का प्रेरणा स्रोत बना। सबसे बड़ी बात है कि उनको सबने यज्ञ माता के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको देखते ही हर एक को स्वाभाविक रूप से माँ की भासना आती थी। उन्होंने हर एक की जरूरतों को बिना मांगे पूरा किया। किसी को कोई वस्तु मांगने का अवसर ही नहीं दिया। किसी धर्म, जाति, पंथ वाला हो, हर एक ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, यह मेरी हित चिंतक है। अगली विशेषता, मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी। सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। सत्य तो यह है कि मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित परमात्मा शिव के अति गुह्य व गोपनीय राज को अत्यंत गहराई से परख कर शीघ्र ही अपनी कुशाग्र एवं पवित्र बुद्धि का परिचय दे दिया था। यज्ञ के इतिहास से यह स्पष्ट है कि बाप दादा की प्रेरणाओं व आज्ञाओं को यथार्थ रीति समझकर उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित कराने का उत्तरदायित्व उन्होंने पूर्ण कुशलता से निभाया। वह अन्य यज्ञवत्सों को बार बार समझाती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जानी जाननहार ऑलमाइटी अथॉरिटी की है। अतः ड्रामा में यह कार्य पहले से ही पूरा हुआ पड़ा है। हमें केवल निमित्त होकर
हाथ पैर चलाने हैं। ओम शांति।